Praise God for this lovely message which we just heard. और अभी जो हमने संदेश सुना है उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। I don't know what to say after hearing these wonderful words. और इस वचन को, इस अद्भुत वचन को सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। But the hymn I've chosen to us to sing और जो गीत मैंने आज हम सभी को गाने के लिए चुना है वो is another hymn written by George Matheson. और ये एक और गीत है जो जॉर्ज मैथेसन नाम के व्यक्ति ने लिखा हुआ है। Here's his picture. और ये सामने उनका चित्र है। And he wrote this hymn in 1890. The और उन्होंने इस गीत को 1890 में लिखा है। title of that, the first line of that song is "Make me a captive, Lord." और इस गीत की पहली पंक्ति है वो इस प्रकार की से कहती है कि प्रभु मुझे अपना बंदी बना लीजिए। That's also another of my favorite songs. और ये एक और मेरा पसंदीदा गीत है। That's why I thought I'd talk about it. और इसलिए मैंने इस प्रकार सोचा कि मैं इस गीत के बारे में चर्चा करूं। These days we hear a lot about war. और इन दिनों में हम युद्ध की चर्चाओं को बहुत सुन रहे हैं। There's a war going on. और जो अभी युद्ध जो चल रहा है And there are captives taken. और जिसकी वजह से बंदियों को लेकर जाया जा रहा है। Okay, children, I want to ask you a question. बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। Do you know a time when there was a war क्या आप लोग जानते हो कि एक समय था, उस समय युद्ध चल रहा था and a very great king came and surrounded Jerusalem और एक महान राजा ने आकर यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया and he took captives. और उसने बंदी बनाकर ले गया। And one of those captives was Daniel. और उनमें से जो एक बंदी था उसका नाम था दानियल। Do you know the name of that king? और क्या आप उस राजा का नाम जानते हो? Nebuchadnezzar. और उसका नाम है नबूकदनेस्सर। There was a king, and do you know the country he was a king of? और क्या आप जानते हो कि कौन से देश का वो राजा था? Yeah, Babylon. और वो बाबेल का राजा था। I just want to make sure that all the children are listening. और मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि सारे बच्चे ध्यान देकर सुन रहे हैं। That's why I'm asking this. इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ। The country was Babylon, and the king Nebuchadnezzar was a very powerful king. और जो देश था वो था बाबेल और उस देश का जो राजा था वो बहुत ही सामर्थ्यशाली था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। He came and surrounded the city of Jerusalem, and he took lot of young people. और वो आया और उसने यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया और उसने बहुत सारे जवान व्यक्तियों को बंदी बनाकर ले गया। Think of it. सोचिए इसके बारे में। For us who have children, if our children were taken as captives, और अगर हमारे लिए अगर इस प्रकार से सोचे कि अगर हमारे बच्चों को बंदी बनाकर ले जाया जाए तो far away to Babylon, और बहुत ही दूर देश जैसे बाबिल के देश में। and you know what another word for captive these days is? और इन दिनों में दूसरा जो शब्द है बंदी बनाना, इसका आप जानते हो कौन सा है वो? A slave. You know, in और उसका शब्द का दूसरा मतलब है गुलाम। some countries, like African countries, when one tribe defeated another tribe, they और जो अफ्रीका का जो देश है उस वहाँ पर अगर एक कुल के लोग अगर दूसरे कुल के लोगों को अगर हरा देते हैं तो take the children away और उनके बच्चों को लेकर चले जाते हैं and they sell them as slaves, और उनको गुलाम के तौर पर बेच देते हैं and they send them in a ship to other countries. और वो जहाज के अंदर बिठाकर उनको दूसरे देशों में भेज देते हैं। That's how a lot of slaves came here. और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे बंदी गुलाम यहाँ पर आ गए। Bond slave, और जो जन्म से जो गुलाम थे वो servants, and और दास लोग। you know one thing about the captive is captives are not free to do what they like. और एक चीज क्या आप जानते हो ये बंदियों के बारे में, वो जो उनको करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। They have to do what their master tells them to do.
और उनको इस प्रकार से ही करना है जो उनका स्वामी उनको कहता है, and they are not free to go wherever they want. और वो उनको इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि जहाँ कहीं उनको उनकी मर्जी से जाना है. And Jesus said about captives. और यीशु मसीह ने बंदियों के विषय में कुछ बातों को कहा. He said, if you turn to John 8 verses 32 to 34. और उसने यूहन्ना की जो सुसमाचार है उसके 8वें अध्याय के 32वें वचन में इस प्रकार से कहा है. I'll just read those words. और मैं उन वचनों को पढ़ूंगी. Verse 34 says, और 34वां वचन इस प्रकार से कहता है, everyone who practices sin is a slave of sin. और जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है. So in one sense we are all slaves. और एक तरह से अगर देखा जाए तो हम सभी लोग गुलाम हैं. Because in Romans 3:23 it says all have sinned. क्योंकि रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार कहता है कि सबने पाप किया है. And so in one sense we are all slaves of sin. तो एक तरीके से हम सब लोग ने पाप किया है और हम सभी पाप के गुलाम हैं. And in verse 32 Jesus said, और 32वें वचन में यीशु ने इस प्रकार से कहा, if you abide in my word, अगर आप मेरे वचन में बने रहो तो you are truly my disciples. आप वास्तविक में मेरे चेले हो. And you will know the truth, और तुम सत्य को जानोगे, and the truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. When we know the Lord, we come to know the Lord and we surrender our lives to Jesus. और जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं और हमारे जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण करते हैं तब, and we say, Lord Jesus, I want you to set me free from my sin. और हम इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु यीशु आप मुझे मेरे पाप से पूरी तरह से छुड़ाइए. Then we'll be truly free. और तभी वास्तविक रूप से मैं आजाद हो जाऊंगा. And verse 36 it says, और 36वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, if the Son, that is Jesus, और अगर पुत्र यानी कि यीशु sets you free, और जो अगर आपको आजाद करता है तो you will be free indeed. और आप निश्चित रूप से आजाद हो जाओगे. Sometimes we think, oh, I want to be free of this habit that I have. और कभी-कभी हम इस प्रकार से सोचते हैं कि मुझे आदत है, मुझे इससे छुटकारा पाना है. Can it, like all of us, young and old, have some things we are captive to. और हम सभी लोग जो बुजुर्ग है या जवान है, हम सभी लोग कुछ न कुछ चीजों के बंदी है या गुलाम है. Young children, जो जवान बच्चे हैं वो you can get captive or you can be enslaved to or obsessed. Those are, जो छोटे बच्चे हैं वो किसी चीज के गुलाम हो सकते हैं या किसी चीज से लिप्त हो जाते हैं. other words of being captive. और उसी का मतलब है बंदी होना. You can be obsessed with video games. आप जो वीडियो गेम के साथ लिप्त हो सकते हो. Your mom's and dad's mobile phone, you want to do that and play the video games when the others are talking. And they say, okay, you can have my phone for a little while because I'm busy talking. और आप अपने मम्मी पापा का जो है मोबाइल फोन लेकर उसमें गेम खेल सकते हो और आपके मम्मी पापा भी ये कहेंगे ठीक है हम किसी से बातचीत करें, हम व्यस्त है, तुम खेल सकते हो. और इसका बहाना लेकर तुम वीडियो गेम के गुलाम बन सकते हो. And other games. और दूसरे और भी सारे गेम्स के we can be obsessed with. So we जिसके साथ हम बहुत ही लिप्त हो सकते हैं. are captive to those things. और इन चीजों के हम गुलाम बन जाते हैं. Older children और जो बड़े बच्चे हैं वो can get captive to pleasing other people. और वो इस चीज के गुलाम बन सकते हैं कि दूसरों को प्रसन्न करना, लोगों को प्रसन्न करना. What my classmates think of me. मेरे जो कक्षा के जो बच्चे हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Am I good in games? क्या मैं गेम्स खेलने में अच्छा हूँ. I want to impress my friends. और मुझे अपने दोस्तों को खुश करना है. And I want to and that way we can be a slave of our friends. और इस प्रकार से हम अपने दोस्तों के गुलाम बन सकते हैं. And children who get little bit older and ready for college, you know what they think? और जो बच्चे जो है जो कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, आप जानते हो क्या वो किस प्रकार से सोचते हैं. I want to be free of my parents. I want to go far away. और मुझे अपने माँ बाप से आजाद होना है, स्वतंत्र होकर मुझे दूर चले जाना है.
I want to find a college as far away from home as possible. और मुझे ऐसी जगह में कॉलेज ढूंढना है जहाँ से मेरा घर बहुत दूर हो, बहुत ही दूर मुझे चले जाना है. And I want to be with my friends and do what I like. और मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है और मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है. So they want to be free. But और वो इस प्रकार से स्वतंत्रता चाहते हैं. they are still captives because वो फिर भी वो गुलाम है, क्योंकि we all are captives in some sense. और हम सभी कोई ना कोई तौर पर हम गुलाम हैं. Older people, people like you or me, और जो बुजुर्ग लोग हैं आपकी तरह और मेरी तरह, we can be captives to loneliness. हम जो है अकेलेपन के गुलाम हो सकते हैं. I don't like to be alone. मुझे अकेले नहीं रहना है. What if my husband, God takes away my husband to और क्या होगा अगर मेरे पति को परमेश्वर ने अगर बुला लिया तो heaven and I'll स्वर्ग में, be alone? और मैं अकेला या अकेली हो जाऊंगी. I can be a happy captive of loneliness, और मैं अकेलेपन की गुलाम हो जाऊंगी. self-pity, और खुद के ऊपर तरस खाने का स्वभाव, anger. और क्रोध. Older people also can want to impress others with our skills, our good cooking skill. और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी अच्छी खाना बनाने की कला से दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं. And we want to impress our relatives. और हमें अपने रिश्तेदारों को खुश करने की चाहत रखते हैं. Some people are habit to food. और कुछ लोग जो है खाने की आदत से लिप्त होते हैं. They want certain type of food. और वो कुछ विशेष प्रकार का खाना चाहते हैं, भोजन चाहते हैं. Good food. अच्छा खाना. And they don't want to eat the ordinary food. और वो जो साधारण भोजन है वो उसको नहीं खाना चाहते हैं. And some people, sadly, they become addicted to wrong things like बहुत ही दुख की बात है कि कुछ लोग जो है गलत चीजों के गुलाम बन जाते हैं. drugs, which we have to be very careful. जैसे कि ड्रग्स जो है, इस मामले में हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है. Don't let your friends trap you in that. और आपके जो दोस्त है आपको इसमें फंसाने नहीं चाहिए. आप ध्यान रखना है. May give you a candy, but inside that might be something harmful. So और वो आपको शायद कुछ कैंडी चॉकलेट देंगे, लेकिन उसमें कुछ आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो सकती है. whenever you get things like that, check with your parents. और जब कभी आपको इस प्रकार की चीजें मिलती है, पहले अपने माता पिता से जाकर उसको पहले जांचिए, देखिए. Say, is this okay if I have that? और पूछिए कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ, ये ठीक है अगर मैं खा पाऊँ तो. So those are some of the things we can be captive to. तो ये सारी चीजें हैं जिनके हम गुलाम बन सकते हैं. And you know, Paul said this wonderful, Apostle Paul said, he used to write his letters and say, और पौलुस जो है उसने इस प्रकार से कहा, जो अपनी पत्रियां पौलुस ने जो लिखी है उसमें, Paul, a bond slave of Jesus. और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस जो यीशु मसीह का दास, ऐसे करके लिखा है. And Paul chose that which we also should choose. और पॉल ने इस बात का चुनाव किया जो हम सभी को भी इस बात का चुनाव करना चाहिए. Lord, I want to be your bond slave. प्रभु, मुझे आपका गुलाम या दास बनना है. And this song is about that. और ये सॉन्ग जो है वो इसी प्रकार से कहता है. About being a captive to Jesus. और एक प्रभु का, यीशु का बंदी बनना, ये गीत कहता है. Some of the words in that song, I'll read that song before we sing it. Some of the words are like this. और ये गीत के जो शब्द है वो मैं इसको पढ़ना चाहूंगी इससे पहले कि हम इसको गाना शुरू करें. Lord, when I'm by myself, I'm weak. और प्रभु, जब मैं खुद से खड़े होने की कोशिश करता हूँ तब मैं बहुत कमजोर हूँ. I'm afraid. और मैं डर जाता हूँ. I'm unable to move forward. और मैं आगे बढ़ नहीं पाता. And spiritually, I'm nothing. और आत्मिक तौर पे मैं कुछ भी नहीं हूँ. There's no glow in my life. और मेरे जीवन में कोई चमक ही नहीं है. There's no spark. और कोई चमक या चिंगारी है ही नहीं. I'm like a ship which is drifting. और मैं एक ऐसी नाव या नैया हूँ जो डूब रही है. I'm like a flag which is all crumpled up. और मैं इस प्रकार एक झंडे के समान हूँ जिसको कुचला गया है. There should be some breeze to make it fly. और उसको एक हवा के झोंके की जरूरत है जो उसको उड़ा सके या उसको लहराने के लिए मदद कर सके. There's no victory.
और कोई विजय का जीवन मेरे पास नहीं मौजूद है, and always I have a sword, और मेरे पास हमेशा एक तलवार मौजूद है, fighting with people, wanting to impress people, और हमेशा लोगों से झगड़ा करने के लिए तैयार है और उनको खुश करने के लिए तैयार है, want to defend myself. और मुझे हमेशा अपने आप का बचाव या मुझे बचा कर रखने की आदत है। That is our condition when we haven't surrendered our life to the Lord. और ये हमारी ऐसी जो है जब हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पण नहीं करते हैं, तभी हमारी ऐसी अवस्था होती है। But when we choose, as we heard today, when the love of God compels us, और जब हम चुनाव करते हैं तब परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, like He compelled Abraham. जैसे उसने अब्राहम को विवश किया। The love of and fear of God compels us, and we choose. और प्रभु का भय जो है वो हमें विवश करता है, और उसके बाद हम एक चुनाव करते हैं। Lord, I want to be your captive. प्रभु, मुझे आपका बंदी बनना है, आपका गुलाम बनना है। Sometimes, when I feel these self pity and self things coming up. और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद पर तरस खाने वाला स्वभाव या खुद की स्वार्थी जो चीजें हैं वो आने लगती है, तभी I think of the song and और मैं इस गीत के बारे में सोचने लगती हूँ। I say, Lord, I want to be your captive. और मैं प्रभु से इस प्रकार कहने लगती हूँ कि प्रभु, मुझे आपकी बंदी बनना है। प्रभु, make me your captive. मुझे आपकी बंदी बना लीजिए। Only then I'll be free. और तभी मैं वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाऊंगी। Words like this, imprison me within thine arms, and then I'll be strong. और जो शब्द इस प्रकार से कहते हैं, मुझे अपनी बाहों में बंदी बना लो, तब मैं बलवंत हो जाऊंगा। If you break my chains and you enslave me with your matchless love, that's all I need. यदि आप मेरी जंजीरों को तोड़ दो और अपने अतुलनीय प्रेम से मुझे गुलाम बना लो, तो मुझे बस इतना ही चाहिए। I want to give up my will मैं अपनी इच्छा को छोड़ना चाहता हूँ and make your will mine. और आपकी इच्छा को अपनी बनाना चाहता हूँ। And I want you to be on the throne of my life. और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के सिंहासन पर आप विराजमान हो। I want to lean on you, Lord. मैं आप पर आश्रय लेना चाहता हूँ प्रभु। And I want to find life in you. और मुझे आप में जीवन प्राप्त होगा। So I just want to read those words again. और फिर से एक बार मैं इस शब्दों को पढ़ना चाहूंगी। Make me a captive, Lord, and then I shall be free. मुझे बंदी बना लो प्रभु, और तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। Force me to render up my sword, I shall conqueror be. मुझे अपनी तलवार सौंपने के लिए विवश करो और मैं विजयी होऊंगा। I sink in life's alarms when by myself I stand. मैं जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ, तो मैं जीवन की कठिनाइयों को डुबा देता हूँ। Imprison me within thine arms. मुझे अपनी बाहों में कैद कर लो और मेरा हाथ मजबूत होगा। And strong shall be my hand. My heart is weak and poor until it master find. मेरा दिल कमजोर और शक्तिहीन है, जब तक इसका मालिक इसको ना ढूंढ ले आए। It has no spring of action sure. It varies with the wind. इसमें कार्रवाई का कोई वसंत निश्चित नहीं है, यह हवा के साथ बदलता रहता है। It cannot freely move till thou has wrought its chain. यह तब तक स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता जब तक कि आप इसकी जंजीर न बना ले। Enslave it with thy matchless love, and deathless it shall reign. अपने अतुलनीय प्रेम से इसे दास बना लो और अनंत काल तक वह राज्य करेगा। My power is faint and low, till I have learned to serve. मेरी शक्ति क्षीण और कम है, जब तक मैंने सेवा करना नहीं सीखा है। It lacks the needed fire to glow. It lacks the breeze to nerve. इसमें चमकने के लिए आवश्यक आग की कमी है, इसमें तंत्रिका से हवा की कमी है। It cannot drive the world until itself be driven. यह संसार को तब तक नहीं निकालेगा जब तक यह खुद ना निकाला जाए। Its flag can only be unfurled when thou shalt breathe from heaven. इसका झंडा तभी फहराया जा सकता है जब आप स्वर्ग से सांस फूकेंगे। My will is not my own till thou hast made it thine. मेरी इच्छा मेरी अपनी नहीं है, जब तक कि आपने उसे अपनी इच्छा नहीं बना लिया। If it would reach a monarch's throne, it must its crown resign.
अगर यह एक सम्राट के सिंहासन तक पहुंच जाएगा, इसे अपने ताज को निकाल देना होगा। It only stands unbent amid the clashing strife, when on thy bosom it has lent and found in thee its life. यह संघर्ष के बीच बिना झुके केवल तभी खड़ा रह पाएगा जब आपकी छाती पर यह झुक जाएगा और अपने आप में अपने जीवन को पाएगा। Yes, that's my prayer. और यहाँ यही मेरी प्रार्थना है। Lord, I want to give up my will. प्रभु, मुझे अपनी इच्छा को त्यागना है। I want to choose you. मुझे आपका चुनाव करना है। Let your will be mine. प्रभु, आपकी इच्छा मेरी इच्छा हो जाए। And when I am a captive of और उसके बाद जब मैं बंदी हो जाऊं तब yours, then I'll be truly free. और तभी मैं वास्तविक रूप से मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा।